बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वही। चलते हैं खबरों की जान। खबर शामिल करते हैं मरीदके का, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके नवाही गांव चक नंबर 44 डेरा राव अमजद पर चौधरी आसफ खोकर की क़यादत में नून लीग का इंतखाबी जलसा हुआ, जिसमें PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद अली विर्क, NA 113 के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर का इस्तकबाल किया गया। जलसे के शुरा से खिताब करते हुए चौधरी अरशद अली विर्क और राना अहमद अतीक अनवर और साबिक वाइस चेयरमैन UC चक 44 ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग वाहद पार्टी है जो मुल्क को बुरानों से निकाल सकती है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब बनाए। शेर की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। मिलेगा इंशाल्लाह। मुल्क अब सीधी सिफ्ट में चलने वाला है, आपकी दुआओं से, आपकी वोट की ताकत से। एक बार फिर मैं आपका बड़ा मशकूर और माजरत करता हूँ, मैं लेट हो गया। फिरोज वाला में गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, तो मैं आपका बड़ा मशकूर। ये मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा और 8 तारीख तक आपने मेहनत करनी है और 8 के बाद पेशावर से खबर शामिल करते हैं। CCP और पेशावर सईद इशफाक अनवर ने पेशावर सदर में वाक़या मोबाइल फोन्स प्लाजा टाइम सेंटर में आतशदगी से मुतासरा जगह का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस मौका पर पुलिस रेस्क्यू 1122 हकाम ज़िले इंतज़ामिया और इमदादी टीमों से मुलाकात की और उन्हें आग पर काबू पाने और बहाली के लिए अमली इक़दाम उठाने की हिदायत की। DSP कैंट हारून जदून और ज़िली इंतज़ामिया हकाम ने CCP और सईद इशफाक अनवर को नुकसानात और आग पर काबू पाने के लिए होने वाले इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। CCP और पेशावर मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात करके इत्तफाकी हादसा रोनमा होने और नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया, जबकि पुलिस में रेस्क्यू, ज़िली इंतज़ामिया और दीगर तमाम अमदादी और इंतज़ामी टीमों प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर उनकी कारकर्दगी को सराहा। CCP और सैयद इशफाक अनवर का कहना था कि इब्तदाई तौर पर इत्तफाकी हादसा लग रहा है, जबकि वाक़या का बारीक बीनी के साथ जायजा ले रहे हैं। CCPO ने मुतासरा ताजरों को पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। CCPO ने जाए हादसा टीम सेंटर में मॉनिटरिंग सिस्टम मजीद सख्त करने की भी हिदायत की, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद को जाए हादसा पर न छोड़ने की हिदायत की गई। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। महर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजावाला डकैती। लाहौर चीफ क्राइम रिपोर्टर। फिरोजावाला थाना फैक्ट्री एरिया की चौकी कोट नूर शाह की हदूद में डकैतों का सिलसिला थम ना सका, डाकू बेलगाम। नए इंचार्ज चौकी बाकर शाह तैनात होते इंचार्ज चौकी बाकर शाह गश्त करने की बजाय सर्दी की वजह से अपने ऑफिस रूम तक महदूद। ब्रिज अटारी ब्रिज रोड पर दिन दहाड़े 2 डाकुओं शहरियों को लूटते रहे। 2 डाकू 70 मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर मुबशर नामी शख्स से नकदी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार। मुबशर नामी शख्स का कहना है कि मेरे साथ दूसरी बार डकैती हुई है, लेकिन पुलिस डाकू पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है। शहरी का IG पंजाब और RPO शेखुपुरा DPO शेखुपुरा से नोट की अपील। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीरुल अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत के वज़ा करदा हेल्थ इंडक्टर्स और लोगों को सेहत की फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया गया। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, DHO डॉक्टर ज़ीशान रऊफ, DHO डॉक्टर उसामा मुनीर, DHO कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद चन्नर, कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद महमूद अराई, जिला भर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS और मराकज सेहत के इंचार्ज मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि लोगों को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी में कोई दकीका फर्द गुजाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंसदादे पोलियो और इंसदादे डेंगू मुहिम समेत माँ और बच्चे की सेहत के प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार कराया जाए। उन्होंने कहा है कि देही इलाके जात में कायम हेल्थ फैसिलिटीज़ में बच्चों को हिफाजती टीका जांच समेत दीगर आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजे और अद्वियात की फ्राहमी में मौका पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में अंजाम दें। इजलास में तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, दही मराकज सेहत और बुनियादी मराकज सेहत समेत रूरल हेल्थ डिस्पेंसरियों में भी दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत अदायगियों को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि अस्पतालों और मराकज सेहत में सफाई सुथराई के इंतजाम में मजीद बेहतरी लाई
جائے اور مریضوں کے علاج، معالجے اور طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپتالوں اور مراکز صحت میں ادویات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے بہتر کارکردگی اور مظاہرہ نہ کرنے والے افسران کی سرزنش کی۔ قبل ازیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سید تنویر شاہ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز نے اجلاس کو محکمہ صحت کی جانب سے بروئے کار لائے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ انہوں نے ماں اور بچہ کی صحت کے پروگرام، پولیو مہم، انسداد ڈینگی رسپانس کمیٹیوں کی کارکردگی، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام اور بچوں میں حفاظتی ٹیکہ جات مہم سمیت فیملی پلاننگ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذہین انور جپا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے افسران و سٹاف اپنا کردار ادا کریں۔ وہ دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے فیز 3 کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خورشید احمد اور ضلع بھر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اب کہا ہے کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے اگلے تحت دیہی علاقہ جات کی یونین کونسلوں میں صفائی ستھرائی اور نالیوں کی صفائی کے کام شاندار انداز میں کیے جائیں گے تاکہ ماحول صاف ستھرا ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹیشن فیس کی وصولی کے امور بروقت مکمل کیے جائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خورشید احمد نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے فیز کے 3 کے تحت ضلع بھر کی 85 دیہی یونین کونسلوں کے 734 دیہاتوں میں صفائی ستھرائی اور نالیوں کی صفائی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 1 جنوری 2024 سے 22 جنوری کے دوران اس پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی حوالہ سے 1,16,000 سے زائد ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں اور اسی سلسلہ میں 40 لاکھ روپے سے زائد سینیٹیشن فیس وصول کی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پڑے ایدھن سے۔ محمد سلیم سومرو کی رپورٹ کے مطابق 8 فروری کو ملک بھر میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ضلع نوشہر و فروز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد NAPS کے امیدواروں نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار صوبائی اسمبلی PS 34 ممتاز علی چانڈیو کے اور NA 206 کے امیدوار ذوالفقار علی بیہن اور پیپلز پارٹی ضلعی صدر فیروز جمالی نے الیکشن مہم کا آغاز کرتے ہوئے یونین کونسل میں پیپلز پارٹی کے رہنما محبوب الرحمان ارائیں کی دعوت پر گوٹ برکت سیالکوٹی پہنچے۔ PP امیدواروں نے گاؤں کے مسائل سنے اور فوری حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ امیدواروں نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی عوامی جمہوری اور شہیدوں کی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ 8 فروری کو تیر کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ تقریب سے PPCT کے صدر مظہر علی راجپر، اصغر علی وزیر، غضنفر علی راجپر، چودھری شبیر حسین ارائیں، محمد شکیل ارائیں، رفیق احمد ارائیں، بابو لطف علی راجپر نے بھی خطاب کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈڈیال سے۔ وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق ڈڈیال سرکاری آٹا کی تقسیم کے حوالے سے بد نظمی، ڈیلران من پسند افراد کو آٹا فراہم کرنے لگے جبکہ عام شہری آٹے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور اور خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل ڈڈیال میں سرکاری آٹا من پسند افراد میں تقسیم ہونے لگا جبکہ غریب عوام سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور۔ ڈڈیال میں سرکاری آٹے کی مکمل فراہمی کا اعلان ہوائی ثابت ہوا۔ تحصیل ڈڈیال سمیت دیگر تمام یونین کونسلوں میں آٹا کے حصول کے لیے دکانوں کے باہر لمبی لائنیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آزاد حکومت کا محکمہ خوراک پر کنٹرول نہ ہے۔ غریب لوگوں کی دن دہاڑے لب سڑک عزت نفس کی دھجیاں بکھری جا رہی ہیں۔ ضلعی تحصیل انتظامیہ محکمہ خوراک کے انسپکٹر کو پابند بنائیں تاکہ وہ آٹا کی عدم دستیابی کو مکمل کرے اور غریب عوام تک آٹا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب مزدور اس کمر توڑ مہنگائی میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ PhD اردو لٹریچر وفات پا گئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ دل کے مرض میں مبتلا تھے۔ خاندانی ذرائع ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سول اسپتال سمندری میں زیر علاج تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سینکڑوں دلوں میں بستے تھے۔ ادارہ فروغ قومی زبان نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو حمید اللہ ہاشمی بارے ایک مضمون لکھنے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی نماز جنازہ مرکزی قبرستان فیصل آباد روڈ رات 8 بجے ادا کر دی گئی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی نماز جنازہ میں زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان کی شرکت۔ نماز جنازہ میں ماسٹر ایاز احمد طاہر، محمد جاوید سمیت سینکڑوں کی تعداد اہل علاقہ نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔
खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा थाना सदर चौकी दवाखड़ी हदूद में नामालूम अफराद की घर पर शदीद फायरिंग। घर के दरवाजे में फायरिंग से सुराख बन गए। घर में मौजूद अफराद ने इधर उधर भागकर जान बचाई। फायरिंग से अहल इलाका में खौफ व हरास। आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। गोजरा थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद की घर पर शदीद फायरिंग से घर के दरवाजों में सुराख बन गए। घर में मौजूद अफराद ने इधर उधर भागकर जान बचाई। नामालूम अफराद ने घर पर सरेआम फायरिंग की। फायरिंग से अहले इलाका में खौफ और रास फैल गया। मुतासरा अफराद सरापा एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा अफराद ने कहा, रहमान रहीम। हाँ जी, शामी 7 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 125 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨ ਗੇਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਇਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਟੋਬਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विकास मुदस्सर जी ये दोने घर गए तो इन्होंने बूहे तोड़े, जंदे तोड़े। हाँ कहते सी पुलिस ने साड़ा कर कोई नहीं सकता। हाँ तो साढ़े बहुत खिलाफ आ जी, साड़ा जीना हराम किया इन्होंने। बाहर अंदर असीं निकल नहीं सकते। हाँ। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक। खबर शामिल करते हैं हरोनाबाद से। तरीके लबैक पाकिस्तान PP 241 कारी MPA के रेहान रशीद की हरोनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरीके लबैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आकर सूद जैसी लानत को ख़त्म करेगी। हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तरीके लबैक पाकिस्तान इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की तरक्की खुशहाली के मंशूर की तकमील के लिए सियासी मैदान में आई है। इंशाअल्लाह तरीके लबैक पाकिस्तान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाकर पाक वतन में इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और हकीकी में रियासत मदीना के तसव्वुर को पूरा करेगी। इल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैहि के मिशन की तकमील पर TLP के कारकुनान मुत्तहिद हो मुत्तफिक हैं, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके लबैक पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए तरीके को मजबूत बना रहे हैं। पार्टी मंशूर को घर घर पहुंचाने के लिए UC लियो पर कारकुनान फाल किरदार अदा कर रहे हैं। कारी रेहान रशीद ने कहा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरबराह तरीके लबैक पाकिस्तान हाफिज़ इल्लामा साद हुसैन रिज़वी हरोनाबाद तशरीफ़ लाएंगे और अगर हमारे वोट पर इस बार डाका डाला गया तो हम वो करेंगे, ये याद रखेंगे। हम अगयार की गुलामी के चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हमारे मसाइल मुश्किलात में भी कमी नहीं होगी। कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल की गई रियासत में जो कवानीन हैं वो यहूदो हनूद के हैं। यही वजह है कि हम तरक्की की बजाय रोज़ बरोज़ पुस्ती पर जा रहे हैं। कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज़ इल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब N 160 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इलेक्शन का आगाज़ करने वाले हैं कैंपेन का, और इस इलेक्शन के आगाज़ में वो हल्का PP 241 में भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उस हवाले से क्या आपकी तैयारी है? इंशाअल्लाह हमारे कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटियां गैस बंद की वजह से एहतजाज।
सुखेकी में गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। खवातीन किचन के बर्तन लेकर रोड पर पहुंच गई। लाहौर सरगोदा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन की रोड ब्लॉक करके शदीद नाराबाजी। गैस की बंदिश के बायस खवातीन को मुश्किलात का सामना। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल, DPO साहिवाल फैसल शहजाद का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल हॉकी स्टेडियम में जलसागाह पर सिक्योरिटी चेकिंग का जायजा। दौरान विजिट DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और ड्यूटी पर मामूर पुलिस मुलाजमान को सिक्योरिटी ड्यूटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। इस मौका पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने कहा है कि जलसागाह की सिक्योरिटी ड्यूटी को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल स्क्वाड्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्नाइपर्स समेत मजमूई तौर पर 580 से ज़ायद पुलिस मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान मुरतब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जगह को पार्किंग के लिए मुखत्तिस किया गया है। जलसागाह के एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेक औलाद वालिदैन के लिए तोशाए आखिरत होती है। इन ख्यालात का इज़हार मारूफ आलमदीन मुफ्ती मज़र मुख्तार दरानी ने रईस फारूक अहमद, रईस मोहम्मद उस्मान एयर ट्रेवल्स, शहाब जैन फ्लोर मिल्स के चचा, रईस कुतुबुद्दीन, रईस निज़ामुद्दीन, रईस फरीदुद्दीन, कासिम फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स खान बेला के वालिद रईस हाजी गुलाम असगर के एसाले सवाब की खातिर अब्बास नगर में मुनक़िदा कुलखवानी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि वालिदैन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जन्नत वालदा के कदमों तले है तो वालिद उस जन्नत में दाखिल होने का दरवाज़ा है। वालिदैन की खिदमत करने वालों को हमेशा दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। इस मौका पर साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद, MNA साबिक ख्वाजा कुतुब फरीद कुरीजा, साबिक MPA काजी अहमद, सईद मखदूम, सैयद मुबीन जामीन बुखारी, अलहाज काजी सराज अहमद, रईस मोहम्मद फ़ारूक, रईस मोहम्मद उस्मान, सरदार खुरम शहजाद खान डाहर, सरदार मुनीर अहनत खान डाहर, रईस अब्दुल सत्तार, रईस शहबाज फ़ारूक, राना मोहम्मद कासिम, रईस ताहिर महमूद, राना ज़ाहिद इकबाल, रईस मुनव्वर हुसैन, राना सजाद हुसैन, मोहम्मद इमरान नज़ीर, रईस फैज़ मोहम्मद जाम अहमद दरगोजा, मोहम्मद रजब सलीम, मोहम्मद यूसुफ सलीम, मोहम्मद बिलाल सलीम, रईस डॉक्टर इकबाल, राना फ़ियाज़ गुलजार, जाम शरीफ गसोरा, मास्टर आशिक हुसैन भट्टी, काजी जफ़र नवीद, खालिद हुसैन पनवार, रईस नज़ीर अहमद, इरफान नज़ीर मुबारक, हुसैन भुट्टा, मलक नज़ीर अहमद, हसन शुजरा, हुसैन शुजरा, हाजी मोहम्मद अमीन, मलक मोहम्मद उस्मान, रईस वकार अहमद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद, रईस फ़ारूक अहमद, रईस मोहम्मद उस्मान व दीगर अजीज़ व कारब ने मरहूम की बेटों की दस्तारबंदी की। खबर शामिल करते हैं हरोनाबाद से। अवामी माशी माहिदा कौमी तरक्की और खुशहाली की अलामत है। किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों को हकूक देंगे। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, हमारे नुमाइंदा खसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी ने बिलावल भुट्टो के अवामी माशी माहिदा को अवामी पजीराई मिलने के हवाले से मीडिया अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो अवामी मुआशी माहिदा पेश किया है उसकी अवामी पजीराई की बदौलत लाहौर और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर से किसानों और मजदूरों ने भी उसे कबूल करते हुए लाहौर के अवामी जलसे को कामयाब बनाया है। लाहौर के अवाम ने भी बिलावल भुट्टो को अवामी लाडला करार दे दिया है और वो इलेक्टेड लाडले को मुस्तरद कर रहे हैं, जिसका सबूत है कि लीगी कायदीन न सिर्फ जलसे करने से डर रहे हैं बल्कि उनके उम्मीदवारान अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में भी वोटर्स को खानों का लालच देकर बुला रहे हैं। दूसरी तरफ मियाँ साहिबान लोगों को धमकियां देते हैं कि बरसर इक़्तिदार आकर एहतसाब और इंसाफ के नाम पर इंतकाम लेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी अपने शहीद कायदीन के फलसफे पर अमल करते हुए मुफाहमती सियासत के जरिए जमहूरियत की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सलीम भट्टी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर न सिर्फ किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात आसान और सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाएगी बल्कि उन्हें रायती कीमत पर भी फराहम करेगी ताकि किसान खुशहाल होकर खुशहाल पाकिस्तान बनाए। उन्होंने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साबका अदवार में भी किसानों को सस्ते ट्रैक्टर और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई थी। पीपल्स पार्टी अपने अवामी वादों को निभाती है। एटम बम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के साथ CPEC और अमेरिका से अपने अड्डे खाली करवाने का काम पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का वादा है कि बरसद इक़्तिदार आकर मरात याफ्ता तबकात की सरकारी वसाइल की बंद बांट का खात्मा करके अवामी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए सब्सिडीज़ देगी। वफाकी हुकूमत में कायम 17 से ज़ायद वजारतों का खात्मा करके वसाइल बचाकर अवामी बहबूद पर खर्च करेगी। सलीम भट्टी ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माहौलियाती आलूदगी के खात्मा के लिए ग्रीन हाउसेज एनर्जी पार्क के क़याम पर खसूसी तवज्जो देगी ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा किया जा सके। मजदूरों की सेहत, इलाज, मुआवजा, बच्चों की बेहतर तालीम के लिए खसूसी मराद देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोस्तों आपके साथ एक मुआहिदा शेयर किया है। वो मुआहिदा है अवामी मुआशी मुआहिदा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस मुल्क के गरीब अवाम की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान की इक्तिसादी और मुआशी बेहतरी के लिए पेश किया गया है। दोस्तों, इसके चंद नुकात मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आज मैं चंद नुकात पेश करूंगा आपके साथ जो मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों के मुतालिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की ज़रूरी मईशत को रीढ़ की हड्डी समझते हुए उसकी बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश रही है। आज फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को आप लोग वजीर आजम मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं, बरसर इक़्तिदार लाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये आपसे वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी की तरह फिर आइंदा भी आपको ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात के लिए न सिर्फ उनको सस्ता करेगी बल्कि गरीब किसानों के लिए सब्सिडाइज रेट जो है वो स्पेशली भी अलग से उनकी मदद करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों के भी दोस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजदूर दोस्त, किसान दोस्त पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मजदूरों और किसानों के ताउन से बरसरे इक़्तिदार आती है तो हम इंशाअल्लाह ताला आपसे ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के गरीब मजदूरों के मुआशी, समाजी और इक़्तिसादी हालात को बेहतर कर देगी। मजदूरों की तनख्वाहें डबल की जाएंगी और पाकिस्तान में मजदूरों को जो OBF और इस किस्म के दूसरे इदारे तो जो इमदाद देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी इमदाद के लिए भी उनको लेबर कार्ड भी जारी करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के ये जो हमारे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कुछ मसाइल हैं उसके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे ये वादा करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर मुआशी और इक़्तिसादी हालात के साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी है उसके खात्मे के लिए और माहौल को बेहतर करने के लिए ग्रीन हाउसेज भी एनर्जी के प्रोड्यूस करेगी ताकि आपको सस्ती और आला बिजली जो है हम वक्त दस्तयाब हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के देखते रहिए।